आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज चलिए देखते हैं जून महीने का करंट अफेयर, जो कि बेहद ही खास है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सुपर टेट, यूपीपी, रेलवे सभी के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपना आज का ये सेशन शुरू करते हैं बिना देरी के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो वह देश है जापान। जापान एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह देश है वियना। वियना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य को विश्व बैंक ने वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। एस जयशंकर जो कि हैं विदेश मंत्री भारत के, इथोपिया में इन्होंने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसने NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलका अरोड़ा। अलका अरोड़ा ने NSIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन की बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? सही आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। हाल ही में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीति बजाज। प्रीति बजाज ने ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी में अपना MD और CEO नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेह। लेह राज्य में 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा आरंभ की गई है। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।
हाल ही में किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही आंसर है रूमालीधर। रूमालीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जून को मनाया गया है पासपोर्ट सेवा दिवस। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है? तो है गुजरात। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने 17वें साला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया है। हाल ही में किसने इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है? तो IOC ने इंडोर सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। हाल ही में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है बाजरा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। हाल ही में NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIA के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दिनकर गुप्ता को। हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कालरगंज रिगजिन। स्कालरगंज रिगजिन ने अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ब्राजील फीफा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में अमजद सईद ने किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमजद सईद ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है अमजद सईद ने। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AIFF की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए BCIP लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक ने खाता खोलने के लिए BCIP लॉन्च की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स का। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाल ही में तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। हाल ही में NBD ने किसे भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा DJ पांडियन। DJ पांडियन को NDB ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का उपनिदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान के लिए निर्यात नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए आगे देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। हाल ही में भारत ने कहा VLSRS एम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ओडिशा में VLSRAS एम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने GSAT-24 उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया है? तो भारत देश ने GSAT-24 उपग्रह को फ्रेंच रॉकेट से लॉन्च किया है। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी किसे मिली है? सही आंसर है इसका श्याम सरन। श्याम सरन को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी मिली है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने 3 एयर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो है चीन। चीन ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए MEDISEP योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। केरला ने राज्य कर्मचारियों के लिए MEDISEP योजना शुरू किया है। चलिए देखते हैं। हाल ही में BSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा को BSE का नया अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में खबरों में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वर्धा नदी है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय यमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा राज्य को यमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस कहाँ अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया देश गरुड़ एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया CA बनाया गया है। हाल ही में ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश में ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा 27 जून। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति पहली बार पाई गई है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में किसने भारत NCAP मसौदे को मंजूरी दी है? तो नितिन गडकरी ने भारत NCAP मसौदे को मंजूरी दी है।
हाल ही में कहाँ वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च होगी? हाल ही में कहाँ पर वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में वन हेल्थ अप्रोच लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किसे इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अविनाश कुलकर्णी। अविनाश कुलकर्णी को इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा अनिल खन्ना। अनिल खन्ना को भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पुर्तगाल में हो रहा है यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन। हाल ही में नवजीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा पदक जीता है? करेक्ट आंसर है स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है नवजीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो केरल राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। हाल ही में किसने ब्लिंकिट के अधिग्रहण की घोषणा की है? जोमैटो ने ब्लिंकिट की अधिग्रहण की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य की मोबस सेवा को सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश की एथलेटिक्स सिडनी मैकलांगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वह देश की थी अमेरिका। इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा है। हाल ही में केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग किस बैंक के साथ साझेदारी करेगा? तो है एसबीआई। एसबीआई बैंक के साथ यह साझेदारी करेगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? वह है उत्तराखंड। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है। चलिए आगे। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का आखिरी पॉइंट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।